39 भजन संहिता 1 आयत में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। अब अगर आप इस पूरे 39 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वो तौबा कर रहा है, साथ साथ उसके दिल में एक पछतावा भी है। वो पेन अनबेरेबल है, लेकिन परमेश्वर उसको छुड़ाता भी है। और वो क्या कहता है कि भजन संहिता 38 उसकी 19 आयत में कहता है, मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी, मेरे बैरी बहुत से हैं। अब यहां पर वो एक चीज को बयान कर रहा है जो 16 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें। यानी जब आप पाप करते हैं तो आप अपने शत्रु को आनंद करने का मौका देते हैं। जब आप पाप करते हैं तो आपका शत्रु ये सोचता है कि उसने आप पर अटैक किया और वो कामयाब हो गया, पर वचन कहता है कि शत्रु कभी भी क्रिश्चियन व्यक्ति पर कामयाब नहीं होता। वो आएगा और शर्मिंदा होकर जाएगा। आपने देखा है ये होते हुए, एक बार नहीं खामरा चर्च, थाउजेंड्स टाइम, सैकड़ों के सैकड़ों बार आपने देखा है चर्च में पूरा होते हुए। शत्रु उठा, आया, शर्मिंदा हुआ, 7 दिशाओं से भागा, फिर खड़ा हुआ, फिर शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी अटैक आप पर नहीं चलता जब तक आप अपने अधर्म और अपने पाप के कारण शत्रु को मौका ना दें। अब दाऊद ये कह रहा है कि मेरा शत्रु मुझ पर आनंद कर रहा है, प्रभु उसको रोक, मैं अपने पाप को मानता हूं। लेकिन उसे ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर वो इस पाप में ना फंसता तो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। कि जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे जीवन में शैतान अटैक करता है, फिर लोग परमेश्वर को जज करने लगते हैं।